अक्षय, मैंने तुम्हें टेस्ट लिखने के लिए 5 दिन पहले अपना मनपसंद पेन दिया था। तुमने मेरा पेन मुझे अभी तक वापस नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम मेरा पेन आज भी नहीं लाए हो, है ना? क्योंकि तुम मुझे वो पेन वापस ही नहीं करना चाहते हो। दोस्त, ये रहा वह पेन। ये पेन बहुत अच्छा है, मुझे इससे लिखने में मजा आ रहा है। और तुम्हें भी आदत हो ही गई होगी बिना इस पेन के लिखने की। इस पेन की आदत और ज़रूरत मुझे हमेशा रहेगी, क्योंकि ये पेन मुझे मेरे जन्मदिन पे मेरी नानी ने दिया था। ये पेन उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। कोई नहीं, तुम रख लो, लेकिन ऐसा किसी और के साथ मत करना, वरना तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। रोहन, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे पता नहीं था कि ये पेन तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। ये लो अपना पेन। तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, पर मैंने तुमसे चालाकी की। इस पेन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती है। ठीक है दोस्त। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम ठीक है सर। बैठिए बैठिए। सर, क्या आपको पता है आज क्या हुआ? आज अक्षय ने रोहन को बहुत परेशान किया अक्षय, और रोहन ने फिर भी उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। सर, रोहन ने अक्षय की मदद करी और उसने रोहन के साथ ही चालाकी की। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हो सकता है कि रोहन की तरह आपने किसी की मदद की हो, या फिर अक्षय की तरह आपका भी मन बदल गया हो। बच्चों, अच्छाई में बहुत ताकत होती है। रोहन की तरह ही बाबा भारती की अच्छाई ने तो एक डाकू के हृदय को परिवर्तित कर दिया। सर, ये बाबा भारती कौन है? बाबा भारती हमारी आज की कहानी हार की जीत के मुख्य पात्र हैं, जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। इसके विजेता श्री सुदर्शन जी हैं। सर, ये तो बहुत दिलचस्प है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। बाबा भारती, जो अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए थे, उनका घोड़ा सुल्तान, और एक बहुत खतरनाक डाकू जिसका नाम था डाकू खड़क सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, हार की जीत। एक समय की बात है। एक गांव में बाबा भारती नामक एक बाबा रहा करते थे। बाबा भारती जो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए थे। वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। पूजा पाठ के अलावा बाबा भारती अपने घोड़े की देखभाल करते थे, जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उनका घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। जैसे मां को अपने बच्चों और किसान को अपने लहलहाते खेत प्रिय हैं, ठीक वैसे ही बाबा भारती को अपना घोड़ा प्रिय था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सुल्तान से उनका इतना स्नेह था कि उनको लगता था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे। सब लोग सुल्तान की तारीफ करते थे। वो हर शाम सुल्तान पर चढ़कर 8 से 10 मील तक का चक्कर लगाते थे। लेकिन उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक जाना माना डाकू भी रहता था। जब उसे सुल्तान के बारे में पता चला तो वो सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया और सोचने लगा कि एक सन्यासी को ऐसे घोड़े की क्या जरूरत है। तो एक दिन खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती से मिलने जा पहुंचा। आओ खड़क सिंह। बहुत लोगों से आपके घोड़े के बारे में सुना है। मैंने सोचा क्या ऐसी खासियत है, जरा मैं भी तो देख लूं। सुल्तान की सुंदरता तुम्हारा मन मोह लेगी खड़क सिंह। चलो दिखाता हूं तुमको सुल्तान की सुंदरता। फिर बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े गर्व से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह ने सुल्तान जैसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि इस घोड़े की जरूरत तो बाबा भारती से ज्यादा मुझे है। एक साधु को भला घोड़े से क्या काम। बाबा भारती ने खड़क सिंह को सुल्तान की चाल देखने को कहा।
सुल्तान की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगा। वो मन में सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ होगा? लेकिन सर, खड़क सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि एक साधु को घोड़े की क्या जरूरत है? खड़क सिंह को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो सोचता था कि साधु एक ही जगह पर रहकर अपना पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे सुंदर घोड़े की जरूरत तो मुझे है जिस पर बैठकर मैं हवा से तेज निकल सकता हूँ। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने निकल जाते हैं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वृक्ष की छाया में पड़ा एक अपाहिज यानी दिव्यांग उनसे मदद मांग रहा था। अरे बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। क्यों? तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखियारा हूँ। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है और मुझे वहां जाना है। आप मुझे पहुंचा दीजिए। बाबा भारती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद की और उन्होंने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा दिया। अचानक से उन्हें झटका सा लगा। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि वो दिव्यांग घोड़े पर तनकर बैठा है और घोड़े को ले जा रहा है। रुको, रुको, कौन हो तुम और मेरा घोड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद आ गया, मैं इसे ले जा रहा हूं। तुम जैसे सन्यासी को इसका क्या काम? बाबा भारती हतप्रभ उसे देखते रह गए। पर ये तो मेरा घोड़ा है ना, आप इसे कैसे ले जा सकते हो? ये अमानवीय है। मैंने तो आपकी मदद करनी चाहिए, पर आप तो मुझे ही धोखा दे रहे हो। बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूं खड़क सिंह। बाबा भारती थोड़ी देर स्तब्ध होकर देखने लगे, फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह थोड़ी देर ठहरा। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। इस घटना का जिक्र तुम किसी से भी मत करना, नहीं तो लोग किसी गरीब या अपाहिज की मदद करना छोड़ देंगे। खड़क सिंह ने एक ना सुनी और वो घोड़ा लेकर चला गया। किंतु रास्ते में वो सोच रहा था कि बाबा भारती के कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है इनका। कुछ दिन बीत गए। बाबा भारती की बातें खड़क सिंह को चैन से सोने नहीं दे रही थी। उसका मन व्यथित हो रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। साधु जैसे व्यक्ति के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये सोचकर खड़क सिंह की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने सोचा कि मैं ये घोड़ा बाबा भारती को वापस करूंगा और उनसे माफी भी मांगूंगा। एक दिन सुबह सुबह उठकर बाबा भारती ने स्नान आदि किया और वो अपने पूजा पाठ के कार्य में लग गए। तभी उन्हें अस्तबल से सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज आई। वे आश्चर्य से देखने लगे। सुल्तान की आवाज सुनते ही वो खुशी से सुल्तान की ओर बढ़े। सामने देखा तो खड़क सिंह खड़ा था। दोनों का स्नेह देखकर उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। खड़क सिंह ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोने लगा। बाबा भारती को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि अब लोगों का विश्वास गरीबों पर से नहीं उठेगा। अब वो गरीबों की मदद करने से नहीं डरेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलिए अब करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य? जी हाँ, तो बताइए खड़क सिंह अपनी पसंद की वस्तु पर अपना अधिकार क्यों समझता था?
सर, क्योंकि वो ताकतवर था। सर, क्योंकि वो डाकू था, वो सबको डरा के कुछ भी हासिल कर सकता था। शाबाश बच्चों, कहानी के अंत में बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों ही रो रहे थे। उनके रोने में आपको क्या अंतर लगा? सर, खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के थे और बाबा भारती के आंसू खुशी के थे। बहुत अच्छे सिमरन, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इस पाठ की जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं उन्हें कॉपी पर लिखना है, ठीक है बच्चों? जी सर। इस कहानी का नाम है हार की जीत, लेकिन आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे? ऐसे कुछ नाम आप सोचकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस चीज के लिए आप अपने सहपाठियों की मदद भी ले सकते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आप सभी के मन में कई तरह के दृश्य आए होंगे। ऐसे दृश्यों को अपनी कॉपी पर बनाएं और उन पर एक छोटी सी कहानी लिखें। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।